कड़ी मेहनत आपको वहां पहुंचा देती है जहां अच्छी किस्मत शायद आपको पहुंचा दे। कड़ी मेहनत आपको वहां पहुंचा देती है जहां अच्छी किस्मत शायद आपको पहुंचा दे। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है इस कोर्स के साथ। बीपीएससी की जो तैयारी आप कर रहे हैं, और आज का हमारा टॉपिक है पाषाण काल। दोस्तों, इस कोर्स को याद रखते हुए आप अपना जो तैयारी है बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 टीआरई भरपूर तैयारी करिए। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर हेमंत ऑनलाइन क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, इससे पहले प्रागैतिहासिक काल और भूगोल, भारत भूगोल, पर्यावरण, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, इतिहास, मध्यकालीन भारत, प्राचीन भारत, आधुनिक भारत, भारतीय अर्थव्यवस्था, कंप्यूटर, खेलकूद, पुरस्कार, सम्मान और विविध सभी टॉपिक्स को दोस्तों हमारे चैनल पर आपको कवर करवा देंगे। तो चैनल पर नए हैं, हेमंत ऑनलाइन क्लासेस को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, पाषाण काल। पाषाण काल दोस्तों हमारा आज का टॉपिक है कि पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा है कि पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल, इसकी अवधि है आप देखेंगे 26,09,000 ईसा पूर्व। मध्य पाषाण 9,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व, और नव पाषाण काल 4,000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व। एक बार दोस्तों इसे कि पूरा पाषाण काल 26 लाख से 9,000 ईसा पूर्व, मध्य पाषाण काल 9,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व, नव पाषाण काल 4,000 से ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व। और पूरा पाषाण काल को भी अब देखेंगे निम्न पाषाण काल जो 26 लाख से 50,000 ईसा पूर्व, मध्य पाषाण काल का है 5,000 ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व, और उच्च पाषाण काल 40,000 ईसा पूर्व से 9,000 ईसा पूर्व तक। दोस्तों, ये जो पाषाण काल को विभिन्न भागों में विभक्त किया है, आप इसको अपने रजिस्टर के अंदर नोट करेंगे इसी तरह वन लाइनर के रूप में, जिससे एग्जाम के समय आपको फटाफट याद होए। नेक्स्ट है दोस्तों, पाषाण युगीन अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? पाषाण युगीन अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो रॉबर्ट ब्रूस फुट को। मानव इतिहास का प्रारंभिक काल क्या कहलाता है? तो पूरा पाषाण काल। मानव के इतिहास का प्रारंभिक काल पूरा पाषाण काल कहलाता है। प्राचीन भारत के औजार और अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए निवासी किस पदार्थ का प्रयोग करते हैं? तो पत्थर का। प्राचीन भारत के औजारों को, अस्त्र और शस्त्रों को बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग करते थे? तो पत्थर का। पाषाण काल के अंतर्गत दोस्तों हम ये अध्ययन कर रहे हैं, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था? तो जम्बू द्वीप का। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष जम्बू द्वीप का खंड था। सर्वप्रथम मानव सदृश प्राणी होमो सेपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था, उसे सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है? तो पिथेकेंथ्रोपस के रूप में जाना जाता है। भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहां प्राप्त हुए? तो हथनोरा नर्मदा घाटी से प्राप्त हुए। नेक्स्ट देखिए, पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष किस पुरास्थल से प्राप्त हुए? तो मेहरगढ़ से। जीते हुए खेत का साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ? तो कालीबंगा से। जीते हुए खेतों के साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ? तो कालीबंगा से। वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में की गई? तो मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। वृहद जो पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में की गई? तो मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण कहां से प्राप्त हुए? तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। मनुष्य ने सर्वप्रथम
किस धातु का प्रयोग किया था? तो तांबा। प्रस्तर युग के लोगों के पास प्रथम घरेलू पशु कौन सा था? कुत्ता। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ किस काल से माना जाता है? मध्यकाल, मध्य पाषाण काल से। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का जो कार्य था प्रारंभ वो किस काल से माना जाता है? तो मध्य पाषाण काल। और मध्य पाषाण काल दोस्तों आप कमेंट कर देंगे इसका समय क्या है। हम इसका अध्ययन इसी टॉपिक में कर चुके हैं सारणी के अनुसार पहले। नेक्स्ट है मध्य पाषाण काल के पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले? तो आदमगढ़ से। मानव द्वारा खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुई थी? नवपाषाण काल में। मानव द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला प्रथम अनाज कौन सा है? तो जो। मानव द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला प्रथम अनाज है जो। चोकोलिथिक युग को किस नाम से जाना जाता है? तो ताम्रपाषाण युग से। चोकोलिथिक युग को किस नाम से जाना जाता है? तो ताम्रपाषाण युग से। ताम्रपाषाण कालीन स्थल, एक तरफ स्थल, राज्य और प्राप्त साक्ष्य। तो ईमानगांव ताम्रपाषाण कालीन स्थल, प्राप्त साक्ष्य, स्थल, राज्य और प्राप्त साक्ष्य। तो ईमानगांव राज्य है महाराष्ट्र। कच्ची मिट्टी के मकान व गोलाकार गड्ढों वाले मकान के साक्ष्य मिले दैमाबाद महाराष्ट्र। कलश संवर्धन, कलश को घरों के फर्श के नीचे रखने का प्रमाण सबसे बड़ा ताम्रपाषाणिक स्थल है। नवदा टोली ये भी महाराष्ट्र का। इसके अंदर HD साकल्या द्वारा चित्रित काले मृदभांड के प्रमाण मिले। निवासा यह भी महाराष्ट्र के अंतर्गत। पटसन का प्रथम साक्ष्य लाल तल पे काली डिजाइन वाले चाक से निर्मित बर्तनों के प्रमाण मिले। ताम्रवती राजस्थान, यहां से प्राप्त काले मृदभांड व सफेद रेखिक चित्रों से सजे रहते हैं। नवपाषाण काल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1865 में सर जॉन लुबाक ने किया था। नवपाषाण काल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा हुआ था? तो 1865 में सर जॉन लुबाक ने किया था। दोस्तों अब तक हमने पाषाण काल और इसका जो कितने भागों का विभक्त है, जैसे कि पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण काल और निम्न पाषाण काल, मध्य पाषाण और उच्च पाषाण काल, इसके भी भाग। और ताम्रपाषाण कालीन पाषाण काल के अंतर्गत किन अस्त्रों का प्रयोग किया गया था और ये सभी हमने इसके अंतर्गत अध्ययन किया। अब आगे आपके देखते हैं दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? तो जॉन मार्शल। जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक थे। भारतीय पुरातत्व जनक किसे कहा जाता था? अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को। भारत के किस आरंभिक पुरापाषाण युग में शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए? तो भीमबेटका मध्य प्रदेश से। कुंभकारी मिट्टी के बर्तन बनाने की कला के सर्वप्रथम प्रमाण किस युग से प्राप्त हुए? तो नवपाषाण काल से प्राप्त हुए। पेब्बल उपकरण किस काल से संबंधित है? निम्न पाषाण काल से पेब्बल उपकरण संबंधित है। ताम्रवती के नाम से कौन सी संस्कृति प्रसिद्ध है? तो आहार संस्कृति प्रसिद्ध है। माइक्रोकोथेलिक औजार किस काल से संबंधित है? तो मध्य पाषाण काल से माइक्रोकोथेलिक औजार संबंधित है। बेलन घाटी से प्राप्त औजार किस काल से संबंधित है? निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित है। मानव की आखेटक और खाद्य संग्रह की अवस्था किस काल से जुड़ी है? पुरापाषाण काल से। ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाते थे। उत्तर और दक्षिण। भारत के दो सर्वाधिक प्राचीनतम ज्ञात मध्य पाषाणकालीन स्थल कौन से हैं? तो महदहा और सराय नाहर राय, ये दोनों भारत के दो सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात मध्य पाषाणकालीन स्थल हैं, महदहा और सराय नाहर राय। आधुनिक मानव होमोसेपियंस का प्रादुर्भाव कब हुआ? तो उच्च पुरापाषाण काल में हुआ। आधुनिक मानव का होमोसेपियंस का प्रादुर्भाव हुआ उच्च पुरापाषाण काल में। नेक्स्ट देखिए,
क्वार्टरजाइट पत्थरों के स्थान पे जैस्पर, चट आदि के पत्थर सर्वप्रथम कब प्रयुक्त हुए? मध्यपाषाण काल से। अग्नि का उपयोग करना मानव ने सर्वप्रथम कब सीखा? नवपाषाण काल से। भारत में जीवाश्म का एकमात्र प्रमाण कहां से मिला? तो शिवालिक पहाड़ी से। शिवालिक पहाड़ी से भारत में जीवाश्म का एकमात्र प्रमाण मिला, शिवालिक पहाड़ी से। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए? मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ से भारतीय उपमहाद्वीप के कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। दोस्तों कमेंट कर देंगे कि ये जो मेहरगढ़ है यह किस राज्य के अंतर्गत है? मेहरगढ़ का ये आप कमेंट कर देंगे। कपास के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए? तो यह है मेहरगढ़ से। दोस्तों दो बार एक क्वेश्चन आ रहा है, तो मेहरगढ़ कहां से संबंधित है यह आप कमेंट कर देंगे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, हड्डी निर्मित उपकरण किस भारतीय पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए? तो सराय नाहर राय से। हड्डी से निर्मित उपकरण सराय नाहर से प्राप्त हुए। गोरिक मृदभान पात्र का नामकरण कहां से हुआ? हस्तिनापुर से हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य स्थल मोहनजोदड़ो, चन्होदोड़ो, सुतकाडोर, हड़प्पा, कोटाची वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य स्थल मोहनजोदड़ो, चन्होदोड़ो, सुतकाडोर, हड़प्पा, कोटाची वर्तमान के अंदर पाकिस्तान में स्थित हैं। अब है नवपाषाणकालीन स्थल, जिसके अंतर्गत स्थल और राज्य, तो बुर्ज कश्मीर में ये है कब्रों के मालिक के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए बुर्ज कश्मीर के। अब है गुफ्फकराल कश्मीर, कृषि व पशुपालन के साक्ष्य, हड्डी निर्मित औजार, दूसर मृदभांडों का प्रमाण, सिलबट्टा व हड्डी से निर्मित सुई के साक्ष्य प्राप्त हुए। मेहरगढ़ पाकिस्तान, गेहूं की 3 व जौ की 2 किस्मों की खेती के प्रमाण, कच्ची ईंटों के आयताकार मकान, प्राचीनतम स्थायी जीवन के साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। महदहा उत्तर प्रदेश, गोलाकार झोपड़ियों के प्रमाण, धान के अलावा जौ की खेती व पशुबड़ा के साक्ष्य प्राप्त हुए। कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश, धान की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए, जो धान की खेती का भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के प्राचीनतम साक्ष्य माना जाता है। सगनकल्लू कर्नाटक, राख के टीले से प्राप्त, बेल्लारी जिले में अवस्थित है। पिकलीहल कर्नाटक, राख के ढेर का निवास के साक्ष्य प्राप्त हुए। चौपानी मांडो उत्तर प्रदेश, मधुमक्खी के छत्ते जैसी झोपड़ियां, ज्यामितीय आकार के साक्ष्य, पाषाण सूक्ष्म पाषाण व हस्तनिर्मित मृदभांड के साक्ष्य प्राप्त हुए। सारुतारू असम, गुवाहाटी के समीप उत्खनन से आदिम कुल्हाड़ियां चित्रित मृदभांड प्राप्त हुए। चिरांद हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए, जो प्रायः हिरणों के सींगों से निर्मित है। दाओजली असम, कृषि व पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए। दोस्तों एक बार हम नवपाषाणकालीन जो स्थल हैं उनका रिवीजन कर लेंगे, हाथों हाथ आपको याद हो जाए। तो बुर्ज होम यह स्थल दोस्तों कश्मीर के अंदर, जिसके अंदर राज्य का है कि राज्य बुर्ज होम स्थल कश्मीर, और यहाँ राज्य के अंदर ही क्या है कि कब्रों में मालिक के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए। मालिक के साथ जो कुत्ते उसको दफनाने के साक्ष्य कहां से प्राप्त है? तो बुर्ज होम कश्मीर से। गुफ्फकराल यह भी कश्मीर के अंतर्गत कृषि व पशुपालन के साक्ष्य, हड्डी निर्मित औजार, दूसर मृदभांडों का प्रमाण, सिलबट्टा, हड्डी निर्मित सुई के साक्ष्य प्राप्त हुए। मेहरगढ़ पाकिस्तान, गेहूं की 3 व जौ की 2 किस्मों के प्रमाण प्राप्त हुए। कच्ची ईंटों का आयताकार मकान, प्राचीन स्थायी जीवन के साक्ष्य प्राप्त हुए। महदहा उत्तर प्रदेश, गोलाकार झोपड़ियों के प्रमाण, धान के अलावा जौ की खेती व पशुबड़ा के साक्ष्य प्राप्त हुए। दोस्तों एक क्वेश्चन हमने आगे अध्ययन किया था कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए? तो मेहरगढ़ से। आपसे मैंने कमेंट के अंदर पूछा था क्वेश्चन कि मेहरगढ़ कहां से संबंधित रखता है, तो यह आ गया दोस्तों पाकिस्तान के अंतर्गत।
और कपास के प्राचीनतम साक्ष्य ये भी मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। तो आप देखेंगे ये मेहरगढ़ है वह पाकिस्तान के अंदर है। मादहा ये उत्तर प्रदेश का गोलाकार झोपड़ियों के प्रमाण धान के अलावा जौ की खेती पशुबड़ा के साक्ष्य प्राप्त हुए। कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश धान की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए। धान की खेती के भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के प्राचीनतम साक्ष्य माना जाता है। सघन कल्लू कर्नाटक राग के टीले प्राप्त हुए जो बेलारी के जिले में अवस्थित है। पिक्कर हिकल कर्नाटक राग के ढेर निवास स्थल के साक्ष्य प्राप्त हुए। चौपानी मांड उत्तर प्रदेश मधुमक्खी के छत्ते जैसी झोपड़ी से ज्यामितीय आकार से सूक्ष्म पाषाण व हस्तनिर्मित मृदवान के साक्ष्य प्राप्त हुए। सारूतारू असम गुवाहाटी के समीप उत्खनन से आदिम कुल्हाड़िया व चित्रित मृदवान प्राप्त हुए। चिरांद बिहार के अंतर्गत चिरांद आया जो हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए जो प्राय हिरणों के सिंगों से निर्मित है। और दाओजली कृषि व पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए जो असम के अंतर्गत है। दाओजली दोस्तों यह अध्ययन है कि नवदा टोली नामक ताम्रपाषाणी स्थल उत्खनन एच.डी. सांकलिया ने किया। यह नवदा टोली वर्तमान के अंदर मध्य प्रदेश में स्थित है। नवदा टोली दोस्तों वर्तमान के अंदर मध्य प्रदेश में स्थित है। दोस्तों कमेंट करेंगे कि नवपाषाण कालीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस सन में किसके द्वारा किया गया था। इसी टॉपिक के अंतर्गत हमने अध्ययन किया था। ये आपका कमेंट करेंगे और जहां से भी आप दोस्तों बिलोंग करते हैं वहां से आप स्थान कमेंट कर देंगे। क्वेश्चन है कि नवपाषाण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस सन में किसके द्वारा किया गया और जुते खेतों के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए ये भी आप कमेंट कर देंगे। मानव द्वारा प्रयोग में लाया जाना प्रथम अनाज कौन सा है कमेंट कर देंगे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का पहला महानिदेशक कौन थे कमेंट कर देंगे। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया कमेंट कर देंगे। पहला घरेलू पशु मनुष्य द्वारा पाला गया कौन था कमेंट कर देंगे। मेहरगढ़ किस स्थान पे है कमेंट कर देंगे। दोस्तों ये आपके बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 3.0 के अंतर्गत जो तैयारी करवाई जा रही है शानदार इस तैयारी को दोस्तों लाभ उठाइए। और जो क्वेश्चन हम करवा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आपके भारतीय इतिहास राष्ट्रीय आपके विज्ञान सभी और ये जो बुक है दोस्तों शानदार बुक की इमेज देखिए। एनसीईआरटी सार संग्रह वन लाइनर के फॉर्म में आ रही है। महेश कुमार वर्णवाल बहुत ही शानदार कंटेंट के साथ बुक है दोस्तों। इसका जरूर अध्ययन करें। इस बुक को आप अपने आसपास बुक स्टोर से प्राप्त कर सकते हैं या ऑनलाइन फ्लिपकार्ट अमेजोन से भी ये उपलब्ध है जैसी आपकी सुविधा हो। इस बुक के अंतर्गत अनुक्रमिका देखिए दोस्तों जो मैं बता देता हूं आपको कि भारतीय राज्य व्यवस्था के सारे टॉपिक भूगोल के विश्व के भूगोल के पर्यावरण विज्ञान इतिहास और भारतीय अर्थव्यवस्था कंप्यूटर के एल्गोरिथम पुरस्कार और विविध सभी के टॉपिक का शानदार कंटेंट है दोस्तों।